जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों से पारिवारिक मैटर पर बात करना चाहती हूँ। आज तहलका मचा हुआ है, नेता लूट रहा है, अफसर लूट रहे हैं, तमाम तरह की बातें हर हमेशा ट्रेन में भी, बस में भी या जहाँ भी लोग बैठते हैं बातें होती रहती हैं। लेकिन आप सबसे पहले परिवार पे गौर कीजिए। परिवार में जो भी लोग हैं, क्या वो ईमानदार हैं? क्या वो पाप नहीं कर रहे हैं? क्या वो पापी नहीं है? आप एक एक रिश्ते पे ध्यान दीजिए। जब आप एक एक रिश्ते पे ध्यान दीजिएगा तो लगेगा नहीं, सबसे पहले तो परिवार में लोग बेईमान हैं, चोर हैं, पापी हैं, इसके बाद समाज में और इसके बाद देश में तो है। इसलिए सबसे पहले हमें जो है अपने आप को, इसके बाद अपने परिवार में जो भी रिश्तेदार हैं उनको समझाने की कोशिश कीजिए। हालांकि वो आज की डेट में समझने के लिए तैयार नहीं है, मैं जानती हूँ। सबसे पहले जो परिवार में माता पिता हैं उनकी स्थिति को देखिए, उनका क्या स्थिति है। वो भी स्वार्थी होते हैं। जो बच्चे, सभी के लिए तो मैं नहीं कह सकती हूँ, कुछ लोग तो बहुत ही अच्छे हैं, उनके जो बच्चे गरीब हैं या जो अर्जित नहीं कर पा रहे हैं या जिनके पास पैसा नहीं है, समस्या ही समस्या है, बहुत माता पिता जो है सो उन बच्चे को साथ दे रहे हैं। बहुत नहीं, मतलब 10%। इधर 90% जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं कि जो बच्चे होशियार हैं, जो बच्चे तेज़ तर्रार हैं, जो बच्चे उन्हीं से पैसा लेकर के, उन्हीं से खींच करके, उन्हीं के पास जो है रोना रोकर या कहानी गढ़ कर या उनका पैर दबाकर या उनकी तरह का उनको बात कहकर, जिनका शिकायत सुनना चाहते हैं उनका शिकायत करके पैसा खींचना चाहते हैं, खींचते हैं। और वही माता पिता उसी चालबाज बच्चे को चाहते हैं, उसी चालबाज बच्चे के चंगुल में फंसे हुए रहते हैं, उसी चालबाज बच्चे के हर मतलब वो जो चाहता है वो करते रहते हैं। डर कहिए, दहशत कहिए या जो भी कहिए या प्रेम कहिए, आवाज़ नहीं उठाते हैं। उनके साथ भी न्याय नहीं हो पा रहा है परिवार में, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते हैं। इसके बाद आइए भाई बहन पे। भाई बहन में भी जिस भाई को जिस बहन से स्वार्थ है, जिस बहन को जिस भाई से स्वार्थ है, जिस भाई को जिस भाई से स्वार्थ है, उससे ज़्यादा रेपो, ज़्यादा संबंध अच्छे बना करके रहते हैं, एक दूसरे को साथ देते हैं। जिनसे उनको कोई स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो पा रही है, वो अधिक कोई भाई है या कोई बहन है जो नहीं खर्च कर पा रहा है, तो उनसे वो चाहते हैं कि उतना अच्छा रिश्ता नहीं रखे। हमको क्या ज़रूरी है उतना रिश्ता रखने का, या वो उनके यहाँ पर्व है, त्यौहार है या नहीं भी है तो उनसे कोई ख़ास मतलब नहीं है। एक फॉर्मेलिटी है जो कि कोई फंक्शन हुआ या कुछ ऐसा काम हुआ तो फॉर्मेलिटी जो है पूरा कर लेना है। अब आ जाइए बेटा बेटी पर। बेटा बेटी जो है, मान लीजिए वो भी देखते हैं कि अगर माता पिता देने लायक है तो रिश्ता रखते हैं। अगर माँ पैसे से नहीं, भला ही पैसा उसके पास नहीं है, लेकिन अपने समांग से, अपने शरीर से काम कर रही है तो वो तब तक बहुत अच्छी है। बहुत घर में तो मैं ऐसा भी देखी हूँ कि अपना पेंशन बेचकर जिस बेटा को उन्होंने बनाया, या नौकरी में जिन्होंने घूस देने के लिए अपना जेवर बेच दी, ज़मीन बेच दिया, वो बेटा बहू भी रिश्ता रिलेशन माता पिता से तोड़ लेते हैं। और बेटियां लोग चिल्लाते रहते हैं, अरे आजकल के समय में तो बेटी ऐसे कर रही है, ऐसे नहीं भाई नहीं।
जो बेटी पास रह जाती है ना, अगर किसी के कोख में बेटा नहीं है, सिर्फ बेटी है, या जो माता पिता सिर्फ बेटी को चाहते हैं, उस बेटी का और दामाद का भी रवैया देखिए। वो तब तक अपने हैं जब तक कि वो आपसे खींच रहे हैं। बहुत सारा ऐसा उदाहरण समाज में है, जो बेटी है करोड़ों की संपत्ति ली, परंतु जब माता पिता बेड पे पड़े तो उस तरह से ना की, और ना ही इलाज कराई, और ना ही एक कहिए कि समर्पण के भाव से मरने के बाद भी उसका जो है श्राद्ध कर्म की। तो समाज में मुझे तो कभी कभी लगता है कि इस दुनिया का नाम जो है ना, दुनिया नहीं, स्वार्थ रखना चाहिए, ताकि लोगों को शुरू से ही समझने में दिक्कत नहीं होता। हमारे समाज में बहुत सारे नाम, बहुत सारा वस्तुएं का नाम, व्यक्तियों का सर्वनाम इस तरह से रखा गया है कि लोग ज़िंदगी भर उलझे रहते हैं और झूठ का उलझे रहते हैं। जब सब कुछ गंवा लोग देते हैं, तब उस संबंधों के सर्वनामों का नाम, वो उनके कर्म का पता चलता है। और दुनिया में भी जो नाम रखा गया है, जैसे दुनिया का देख ले, दुनिया क्या, यहाँ तो सभी लोग स्वार्थ पे टिके हुए हैं। मैक्सिमम लोग, अधिक से अधिक लोग अगर स्वार्थ पे टिके हुए हैं, तो हमें इसका नाम जो है, दुनिया का नाम क्या रखना चाहिए? स्वार्थ रखना चाहिए। मेरे समझ से यही होना चाहिए। 90% जहाँ लोग स्वार्थी हैं, रिश्ते नाते निभाने में, सामाजिकता निभाने में, हर कुछ में, उस दुनिया का नाम दुनिया नहीं, स्वार्थ रहना चाहिए था। और बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको कि उनका नाम गलत दिया गया है। वो बहुत सारे रिश्ते ऐसे हैं जो कहने के लिए तो घर के मालिक होते हैं या मालिकाना हक लेकर आते हैं, लेकिन वो उसी घर के लुटेरे होते हैं, उसी घर को लूटते हैं जिस घर के वो मालिक होते हैं। तो मेरा यह कहना है कि आप शुरू से ही अगर अलर्ट हो जाइएगा रिश्ते के प्रति, समाज के प्रति, दुनिया के प्रति, तो आपको मानसिक तनाव नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा, झेलना नहीं पड़ेगा। इसलिए आप सतर्क हो जाइए। शुरू से ही सतर्क होना बहुत ही अच्छी बात है। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी अगर आर्थिक रूप से आप किसी के पीछे अर्थ लगाए या अपने समांग को लगाए, अपने शारीरिक श्रम को लगाए हैं, तो आप अलर्ट हो जाइएगा, तो आपको कष्ट नहीं होगा। इसी शब्दों के साथ मैं आप लोगों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। और हर रिश्ते के प्रति, हाँ, एक पति पत्नी का भी रिश्ता छूट गया था। पति पत्नी का तो खैर गजब का रिश्ता है। मैं तो 90 क्या 95 पत्नियों को देखी हूँ, पति को देखी हूँ कि किस तरह से सिर्फ स्वार्थ में जीते हैं। थोड़ा सा अगर पत्नी का कहना बंद कर दीजिए, मन से करने लगिए, तुरंत महिला आयोग, तुरंत केस, तुरंत तलाक। और पत्नी भी अगर थोड़ा सा बीमार रहने लगी या अपने ढंग से थोड़ा जीने लगी, तो तुरंत अवहेलना शुरू। पत्नी मर गई, तुरंत शादी, तुरंत दूसरी पत्नी के प्रति उससे अधिक समर्पण की भावनाएं, या नहीं शादी तो किसी और मतलब महिला के साथ जो है पत्नी से अधिक प्यार, रस्म निभाना, बातें मानना और हर तरह से समर्पित होना। तो मेरा यही कहना है कि सभी लोग अगर अलर्ट होकर ज़िंदगी जीना शुरू करें और जागरूक होकर हमेशा ही अपने विवेक को, अपने विचार को, अपने अंदर के जो इंद्रियां हैं उसको जगा कर चले,
तो फिर बहुत सारे कष्टों से, मानसिक कष्टों से आप बच सकते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं झेली हूँ। मैं बहुत सारे रिश्तों से जुड़ी और बहुत झेली हूँ। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह कर रही हूँ कि आप लोग जो भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं, शुरू से ही हर रिश्ते के प्रति जागरूक हो जाइए। अपने लिए भी समय निकालिए, अपनी ज़िंदगी को भी देखिए, अपनी भी मन की सुनिए तो बेहतर रहेगा। आपको कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।